हेलो बच्चों, देखो बच्चों क्वेश्चन आया था जेईई मेंस 2025 में 22 जैन को 3D से क्वेश्चन है। लेट L1 x minus 1 upon 2 equals to y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4 and L2 x minus 2 upon 3 equals to y minus 4 upon 4 equals to z minus 5 upon 5 be two lines। ये दो लाइंस हैं। Which of the following points lies on the line of the shortest distance between L1 and L2? तो देखो हमें ये गिवन है कि ये कोई लाइन मान लें L1 है और ये कोई लाइन मान लें L2 है। इन दोनों के बीच में यहां पे ये डिस्टेंस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इन पॉइंट को मान लें कोई PQ है, यानी ये जो PQ लाइन है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इस PQ लाइन के ऊपर इनमें से कौन सा पॉइंट लाई करेगा। तो हमें इस लाइन की क्या चाहिए है, एक इक्वेशन निकालनी होगी। इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए देखो मेरे पास क्या क्या इंफॉर्मेशन है। एक तो L1 लाइन की इक्वेशन है x minus 1 upon 2 equals to y minus 2 upon 3 equals to z minus 3 upon 4। इसको मान ले किसी लेमडा के इक्वल है, तो यहां से x1 कितना, x कितना आ जाएगा, लेमडा के इक्वल करेंगे तो 2 लेमडा प्लस 1। इसको लेमडा के इक्वल करेंगे तो y पॉइंट आ जाएगा 3 लेमडा प्लस 2 और इसको करेंगे z आ जाएगा 4 लेमडा प्लस 3। तो जो P पॉइंट है, ये पॉइंट हमारे पास आ गया 2 लेमडा प्लस 1, 3 लेमडा प्लस 2, 4 लेमडा प्लस 3। ऐसे लाइन L2 की इक्वेशन गिवन है x माइनस 2 अपॉन 3 इक्वल्स टू y माइनस 4 अपॉन 4 इक्वल्स टू z माइनस 5 अपॉन 5। इसको मान ले कोई म्यू है, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, इसको म्यू के इक्वल रखेंगे 3 म्यू प्लस 2, y कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 म्यू प्लस 4 और z आ जाएगा 5 म्यू प्लस 5। तो ये आ गया हमारे पास 3 म्यू प्लस 2, 4 म्यू प्लस 4 और 5 म्यू प्लस 5। तो PQ के जो डायरेक्शन रेशियोज आएंगे, डायरेक्शन रेशियोज ऑफ PQ क्या बनेगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो 3 म्यू माइनस 2 लेमडा और 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो प्लस का 1। ऐसे ही 4 म्यू माइनस 3 लेमडा, 4 में से 2 को माइनस करेंगे प्लस का 2, इधर भी सब्ट्रैक्ट कर दें तो 5 म्यू माइनस 4 लेमडा और 5 में से 3 को माइनस करेंगे प्लस 2। PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ गए। अब देखो इसके आगे करने के दो मेथड है। फर्स्ट मेथड क्या है कि PQ जो है वो L1 के परपेंडिकुलर है, तो PQ के डायरेक्शन रेशियो और L1 के डायरेक्शन रेशियोज का डॉट प्रोडक्ट कितना आएगा, 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करवा दे, इनके साथ 0 इक्वल रख दो, वैल्यू आ जाएगी। एक इक्वेशन बनेगी लेमडा और म्यू में। सिमिलरली PQ किस पे परपेंडिकुलर है, L2 पे भी परपेंडिकुलर है। तो L2 के परपेंडिकुलर है तो यहां से इसके डायरेक्शन रेशियो और इसके डायरेक्शन रेशियो का डॉट प्रोडक्ट भी कितना आएगा, 0 आएगा। तो वहां से हम कंपेयर करके निकाल सकते हैं। एक इक्वेशन बनेगी यहां से, एक इक्वेशन बनेगी यहां से, लेमडा म्यू आ जाएगा। या सेकंड मेथड क्या है कि पहले वाले के डायरेक्शन रेशियो मान लो मैं V1 है और दूसरे वाले के मान लो डायरेक्शन रेशियो क्या है, V2। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट करवा दिया जाए तो V1 और V2 के क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा वो आएगा एक ऐसी लाइन जो L1 के परपेंडिकुलर भी हो और L2 के परपेंडिकुलर भी हो। तो L1 और L2 के परपेंडिकुलर हो तो PQ भी हमारे किसके परपेंडिकुलर है, दोनों के है। इट मींस B1 क्रॉस B2 का जो रिजल्ट आएगा वो और PQ हमारे क्या होंगे, पैरेलल होंगे दोनों। तो B1 क्रॉस B2 निकाल लो, I J K। B1 है 2 3 4, B2 है 3 4 5। तो 15 माइनस 16 I कैप प्लस प्लस नहीं माइनस 10 माइनस 12 J कैप प्लस 8 माइनस 9 K कैप। यहां से आ जाएगा माइनस का I
प्लस का 2j और माइनस k कैप। तो ये वैल्यू और PQ के जो है दोनों क्या है, पैरेलल है। इट मींस ये क्या होंगे, प्रोपोर्शनल होंगे। तो इनको प्रोपोर्शनल कर दो कि 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 1 अपॉन माइनस 1 इक्वल्स टू 4 म्यू माइनस 3 लेमडा प्लस 2 अपॉन 2 इक्वल्स टू 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2 अपॉन माइनस 1। पहले इन दोनों को कंपेयर कर लो, तो यहां से इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2 माइनस 1 से मल्टीपल करेंगे तो माइनस का 4 म्यू प्लस का 3 लेमडा माइनस 2। इनकी ट्रांसपोजिंग करके इधर ले आए तो 10 म्यू माइनस ये आ जाएगा 7 लेमडा और इसके ट्रांसपोजिंग कर दे -4। अब चाहे इन दोनों का कंपेयर कर लो या इन दोनों का, मैं इन दोनों का कंपेयर कर रहा हूं तो -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा। 3 म्यू माइनस 2 लेमडा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 म्यू माइनस 4 लेमडा प्लस 2। इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 2 म्यू, इसको भी इधर ले आओ तो प्लस का 2 लेमडा और इसको उधर ले जाओ इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन को 5 से मल्टीपल कर दो, माइनस का 10 म्यू प्लस 2 लेमडा, सॉरी 5 से मल्टीपल करेंगे तो 10 लेमडा इक्वल्स टू 5 और 10 म्यू माइनस 7 लेमडा इक्वल्स टू -4। दोनों को ऐड कर दें तो 3 लेमडा इक्वल्स टू बन गया 1 और लेमडा की वैल्यू आ गई 1/3। लेमडा की पुट करके हम किसके निकाल सकते हैं, म्यू के भी निकाल सकते हैं। हमें क्या करना था, PQ की लाइन निकालनी थी। अब PQ लाइन पे यदि लेमडा की वैल्यू आ गई तो हमारे पास कौन सा पॉइंट आ जाएगा, P पॉइंट आ जाएगा और इसके डायरेक्शन रेशियो इसके पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है तो इसके डायरेक्शन रेशियो क्या होंगे, ये डायरेक्शन रेशियो होंगे। तो म्यू निकालना चाहो तो निकालो, नहीं निकालना चाहो तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो P वर्टेक्स कितना आ जाएगा वो देखो, P वर्टेक्स क्या आ जाएगा, 2 लेमडा, लेमडा की वैल्यू है 1/3 तो 2/3 प्लस 1, 3 लेमडा 3/3 प्लस 2, 4/3 प्लस 3। सोल्व कर लें तो 3 1 जा 3 प्लस 2 5/3, इससे ये कैंसिल हो जाएगा 3 13/3। तो ये P पॉइंट आ गया। एक हमें अब एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है जिस इस पॉइंट से पास हो और इसके क्या हो, पैरेलल हो। तो इसके डायरेक्शन रेशियोज क्या बनेंगे, -1 2 और -1। अब लाइन की इक्वेशन होगी 5 माइनस 5/3 अपॉन -1 इक्वल्स टू y माइनस 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू z माइनस 13 अपॉन 3 अपॉन -1। अब देख लो कौन सा पॉइंट इस पे सेटिस्फाइड करेगा, तो ऑप्शन पुट कर करके देखने पड़ेंगे। पहला ऑप्शन पुट करके देखो, 14/3 माइनस 5/3 अपॉन -1, तो 14 माइनस 3 क्या होगा 9, 9/3, 3 माइनस के कारण -3। इसको भी चेक कर लो, -3 पुट करेंगे तो -3 और -3, -3 अपॉन 2, तो ये रिजल्ट भी कितना आएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। यहां पुट करें 22 माइनस 13 अपॉन 3, 22/3, 22 माइनस 13 9, 9 अपॉन 3 3 बचेगा माइनस के कारण माइनस, तो ये भी -3 आ जाएगा। तो यहां से तीनों पॉइंट सेम आ रहे हैं, इट मींस ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। थैंक यू बच्चों।